अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो सारी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला है, जो सारी दुनिया की तदबीर करने वाला है, जिसके कब्ज़े में सारी दुनिया की मिल्कियत है। ये दुनिया, ये जहां उसी का है, सब कुछ उसी की मिल्कियत है। उसी ने ये दुनिया बनाई, ये जहां बनाया और इस जहां के अंदर बेशुमार इंसानों को दुनिया के अंदर बसाया और बसाने के बाद अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। इन्हीं रसूलों के अंदर सबसे आखिर में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर नमाज और आखिरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हकीकत ये है कि इस्लाम के अंदर नमाज को जितना बड़ा दर्जा हासिल है, जितना ऊंचा मकाम हासिल है, मुसलमानों ने नमाज को उतना ही मामूली, उतना ही कमतर समझ लिया है। मस्जिद का मसला हो या घरों का मसला हो, मर्दों का मसला हो या ख़वातीन का, हमारी माओ बहनों का मसला हो, नमाज के अंदर सब आपको ज़ीरो नज़र आएंगे। नमाज की जितनी अहमियत इस्लाम के अंदर है, नमाज की फ़जीलत, नमाज का मकाम व मर्तबा शरीयत ने जो रखा है, जो बयान किया है, इतना ऊंचा, इतना बड़ा दर्जा होने के बाद मुसलमानों की सुस्ती, मुसलमानों की लापरवाही, मुसलमानों की कोताही नमाज के ताल्लुक़ से बड़े अफसोस का सबब है। यह रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखिए, सहाबा इकराम की ज़िंदगी उठाएँ, सहाबा इकराम की सीरत पढ़ें, अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली, मक्का की ज़मीन पे बसने वाली औरतें, मदीना के अंदर रहने वाली औरतें, जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर नमाज को तर्क नहीं किया, नमाज को नहीं छोड़ा, आज उसी नमाज को हमारी माएँ बहनें छोड़ रही हैं। हमारे बहुत सारे भाई मुसलमान नौजवान साथी भी छोड़े हुए हैं। तो मैं आपके जहन को खींचना चाहता हूँ इधर इस तरफ कि नमाज एक किसी इबादत है जो किसी भी हक़ में माफ़ नहीं है। मेरे भाई, नमाज की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए, नमाज के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए। नमाज किसी भी हक़ में माफ़ नहीं है। नमाज इस्लाम का वो तोहफ़ा, वो अमल, वो गिफ्ट जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को अपने पास आसमानों पे बुला के अता किया, इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी आपकी और क्या होगी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को तौहीद सिखाई, जिब्राईल को दुनिया के अंदर भेज दिया। ज़कात के मसाइल बताए, जिब्राईल अमीन को भेज दिया। हुकूक इबाद सिखाया, जिब्राईल अमीन को भेज दिया। हज के मसाइल सिखाए, जिब्राईल को भेज दिया। रमज़ान के महीने के मसाइल सिखाए, जिब्राईल अमीन को उतार दिया। कुरान को नाज़िल किया, जिब्राईल अमीन वही लेके आ गए। अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, ये बताना था। अल्लाह ने अपने फ़रिश्ते को ज़मीन पे मोहम्मद के पास भेज दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज की बारी आती है, जब नमाज का मसला आता है, जब नमाज का नंबर आता है, अल्लाह ताला फ़रिश्ते को नहीं भेजता, बल्कि अपने हबीब को, अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आसमान पर बुलाता है और वहाँ पर यह तोहफ़ा नमाज का दिया जाता है। आज इस नमाज को हमने बड़ा हक़ीर, बड़ा मामूली समझ लिया है। जुमा की नमाज़ आती है, दौड़ दौड़ जाते हैं और बाकी नमाज़ों की कोई परवाह नहीं है। नमाज की अहमियत को समझिए, नमाज के मर्तबे को समझिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसकी अहमियत को वाज़ेह किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, ये नमाज मोमिनों पर मुतय्यना वक्त पर फ़र्ज़ है। शरीयत ने एक वक्त दे दिया मर्दों को कि ज़ोहर की अज़ान उसका वक्त ये है, फजर की अज़ान का वक्त ये है, असर का वक्त ये है, मगरिब का वक्त और इशा का वक्त। शरीयत ने एक टाइम टेबल आपको दे दिया, मर्दों को उसी वक्त में नमाज अदा करनी है। लेकिन हमारी माओ बहनों को इसमें रुख्सत है। अल्लाह ने कहा तुम्हें मस्जिद में आना चाहो तो आ जाओ, अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ, अपने घरों पे नमाज़ पढ़ो, लेकिन पढ़नी है नमाज आपको। यानी औरतें वक्त को थोड़ा आगे पीछे कर सकती हैं। जिस तरह मर्द को 1 बजे जमात अदा करनी है ज़ोहर की, इस तरह से औरतें पाबंद नहीं हैं, क्योंकि औरतों पे जमात की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। आना चाहे मस्जिद में तो अच्छी बात है, सवाब है, नहीं आएंगी तो गुनाह नहीं है। तो शरीयत ने मर्दों पे ये हुक्म लागू किया कि नमाज जो है मोमिनों पर वक्त मुतय्यना पर फ़र्ज़ है, जो अल्लाह ने एक मुतय्यन वक्त अदा किया है। अल्लाह के नबी के बाद सहाबी आए, या रसूलल्लाह अय्युस्सलात, सबसे अफजल अमल कौन सा है? अय्युल अमाल अफजल, तो आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना सबसे पसंदीदा अमल है। आज नमाज के मामले में सुस्तियाँ बरती जा रही हैं, नमाज के मामले के अंदर कोताहियाँ बरती जा रही हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत इमरान बिन हुसैन आते हैं, आपको बवासीर की बीमारी है, और आप जानते हैं जब बवासीर की बीमारी इंसान को होती है तो कितनी परेशानियाँ, कितनी दिक्कतें होती हैं। आदमी बैठने में दिक्कत महसूस करता है, चल फिर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खा पी नहीं सकता, तकलीफ़ उसे इतनी परेशान करती है। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर, पोजीशन के अंदर एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए, ये अल्लाह के नबी मुझे बवासीर की बीमारी है, नमाज का मेरे बारे में क्या हुक्म है? नमाज के बारे में मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? आज जब हमसे कहा जाता है नमाज़ पढ़ने की, नमाज को आइए, तो होता क्या है? मेरे कपड़े नापाक हैं, मैंने इस्तिंजा नहीं किया था, इस्तिंजा किया था वो पाकी हासिल नहीं की, मैं नापाक हूँ, या आप चलिए मैं आता हूँ। इस तरह के बहाने बना के समाज के अंदर नमाज को छोड़ा जाता है। वहाँ अल्लाह के नबी के सहाबी, बवासीर की बीमारी है, आपको परेशानी के अंदर, आप परेशानी में हैं, अल्लाह के नबी से मसला पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह मुझे बवासीर की बीमारी है, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लि क़ाइमा, नमाज तो खड़े होकर ही पढ़नी पड़ेगी। सही बुखारी की हदीस है। फ़इन लम यस्तति, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज पढ़ लो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, फ़ाना जुनूब, अपने पहलू के बल नमाज पढ़िए। अब यानी बताने का मकसद ये है, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है आपके ऊपर, नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। और आज और हम और आप नमाज़ें कितनी छोड़ रहे हैं, कितनी नमाज में कोताहियाँ हो गई हैं मेरे भाइयों, ये बड़े अफसोस की बात है। ये माओ बहनों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी जवान बेटी घर के अंदर नमाज क्यों नहीं पढ़ रही है। नमाज न पढ़ने की वजह क्या है? उससे पूछा जाए, बेटा नमाज तुम पे फ़र्ज़ हो चुकी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रही आप? आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? चलिए आप वज़ू बनाइए, नमाज पढ़िए आप। नमाज इस्लाम का सुतून है।
आपने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद मकान की तैयारी है, नीचे से पिलर आपके उठते हुए जा रहे हैं, आप सुतून उसकी बुनियादें भर रहे हैं, वो ऊपर पहुंचने लगी, लेंटर की बारी आती है, कब आएगी? जब चारों तरफ सुतून बन जाएंगे, दीवार में मजबूती आ जाएगी, तब जाके आपके छत पे लेंटर पड़ेगा। अगर ये सुतून कमज़ोर पड़ गया, अगर 4 सुतून की जगह आपने 3 सुतून बना दिए, तो आपकी वो छत टिक सकती है? हरगिज़ नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम व अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। अगर आप बच्चों से पूछें, हमारे आपके अपने बच्चे, कि इस्लाम की बुनियाद क्या होती है बेटा, है कितनी, तो हमारे आपके बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुनियल इस्लाम व अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा अकेला है, इबादत उसी की जाएगी। वाशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहली बुनियाद, पहला अरकान, पहला रुकन इस्लाम का। व इक़ामिस सला, दूसरी चीज़ें नमाज कायम करना, नमाज को पढ़ना। नंबर 3 व इताई ज़कात, ज़कात देना। नंबर 4 व हज। नंबर 5 वसों में रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। अल्लाह के नबी फरमा रहे 5 इस्लाम के सुतून हैं, इनकी पाबंदी ज़रूरी है। पहले नंबर पर तौहीद आती है, दूसरे नंबर पर आता है नमाज का मसला आता है, यानी तौहीद के बाद अल्लाह ने किसी को दर्जा दिया तो नमाज को दिया है। यानी मेरे भाई, अल्लाह के नबी बताना ये चाहते हैं, अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि तौहीद के बाद अल्लाह ने सबसे बड़ा दर्जा किसी को दिया है तो नमाज को दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, आज हमारी नमाज़ें कैसी हैं, नमाज़ें कहाँ हैं, अंदाज़ा कीजिएगा आप। जबकि ये नमाज इतना पसंदीदा अमल है, इतना प्यारा अमल है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आता है और ये कहता है अराअयता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख्याल है, मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। अराअयता, आपका क्या ख्याल है, इन शहीद तू, अगर मैं इस बात की गवाही दूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्नका रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। व अद्दैतुस्सलावात मकतूबता, 5 नमाज़ें मैं पढ़ूँ, अल्लाह की तौहीद को मानूँ, 5 नमाज़ों की पाबंदी करूँ। व अद्दैतुज़्ज़कात मफ़रूज़ता, जो साल में मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो ज़कात में अदा करूँ। वसुमतु रमज़ाना, रमज़ान का महीना मैंने पाया, रमज़ान के रोज़े भी रख लिए। वक़ुमतुहु, और मैंने रमज़ान के महीने के अंदर तरावी का भी एहतमाम किया। ए अल्लाह के नबी, मैं क़यामत के दिन कहाँ पे होऊंगा, मेरा मर्तबा क़यामत के दिन क्या होगा। एक आदमी, एक देहाती आदमी पूछ रहा है, अल्लाह के नबी तौहीद को मान लिया, नमाज की पाबंदी कर रहा हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा हूँ और तरावी का भी एहतमाम कर रहा हूँ, तहज्जुद का भी एहतमाम कर रहा हूँ। ए अल्लाह के नबी, अब मेरा सवाल ये है आपसे, अब मुझे जवाब दीजिए, क़यामत का दिन होगा, आप तो तमाम नबियों के सरदार हैं, मैं कहाँ होऊंगा क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन, ऐ मेरे प्यारे साथी, तू क़यामत के दिन इस अमल की बुनियाद पर, इन कामों की बुनियाद पर, नमाज़ पढ़ने की बुनियाद पर नबियों के साथ में होगा, सच्चों के साथ में होगा। अल्लाह के नेक बंदे जो दुनिया के अंदर गुजर गए, सच्चे इंसान, उनके साथ में तू होगा। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस हदीस से आप, जो आदमी नमाज की पाबंदी करता है, जो आदमी नमाज को पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो क़यामत के दिन नबियों के साथ में, सच्चों के साथ में होगा। और इससे बड़ी खुशनसीबी एक इंसान की क्या होगी, एक आदमी की, एक औरत की क्या होगी कि उसे क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलने वाला है नमाज़ पढ़ने की बुनियाद पर। ये नमाज शरीयत में इतना पसंदीदा अमल है जिसको हमने और आपने बड़ा मामूली समझ लिया है। हम जिसको रोज़ाना 5 वक्त की नमाज को ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं और हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता। आज हमें इन नमाज़ों की पाबंदी की ज़रूरत है। ये नमाज़ें कोई मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी अहम इबादत है ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस नमाज के अंदर मेरी आँखों की ठंडक है। जो चीज़ नबी की आँखों की ठंडक हो, आज मुसलमान जब नबी की इज़्ज़त की बात आती है, नबी की आबरू की बात आती है, जब नबी अकरम की शान में गुस्ताखियाँ होती है दुनिया के अंदर, सारे मुसलमान जो है इकट्ठा हो जाते हैं और
एहतजाज करते हैं कि जिन्होंने रसूल अकरम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं उनको फांसी दी जाए, उनको कत्ल किया जाए। लेकिन जिस नबी की आंखों की ठंडक नमाज हो, जिस नबी को नमाज से सुकून मिलता हो, आज मुसलमान उसी नमाज को पढ़ने को तैयार नहीं है। इसलिए जो ज़िम्मेदार हैं घरों के, जो गार्जियन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों को नमाज की आदत डलवाएं, बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाएं। और एक माँ की ज़िम्मेदारी घर के अंदर ये है कि वो माँ अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को नमाज का आदी बनाए, नमाज का पाबंद बनाए। याद रखिए, जिस दिन आपने ये अमल कर लिया, ये काम कर लिया, तो आपके खाते में इतनी नेकियां जमा हो सकती है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये नमाज एक ऐसा अमल है, अगर आप नमाज की अहमियत को समझ लें, आप ये समझ लें कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। यानी नमाज पढ़ने वाला जन्नत के दरवाजे पे पहुँच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, और नमाज ना पढ़ने वाला जन्नत से बाहर निकल के गैर मुस्लिमों के साथ में शामिल हो गया। मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज की अहमियत के ताल्लुक़ से आज हमारे नौजवान साथी, नौजवान बच्चे, हमारे मोहल्ले, हमारे एरिया, हमारे पड़ोस जिनके अंदर मुसलमानों की अच्छी आबादियाँ हैं, आज वो मस्जिदों को आबाद करने को तैयार नहीं है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। ये चंदे बड़ी मेहनत से होते हैं, बड़ी कोशिश से होते हैं, और जब बात आती है नमाज की पाबंदी की, मस्जिद को आबाद करने की, तो हम ये कह के बात को ख़त्म कर देते हैं कि यह मस्जिद तो फना की है, यह मस्जिद तो फना की है। मेरे भाइयों, जब जनाजे का मसला आता है, जब जनाजे की नमाज होती है, वहाँ पर ये मसले क्यों नहीं आते कि जनाजा फना का है, आप पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। बड़े ताज्जुब की बात है ये। मस्जिद अल्लाह ने आपके घर में बना दी, आपके पड़ोस में बना दी, आपके घर के सामने बना दी। इससे बड़ी खुशनसीबी आपकी क्या होगी कि 5 वक्त की सदाएं, 5 वक्त की अजान की आवाज़ें आपके घर में आ गई हैं, और आप वज़ू बनाने के बाद आसानी से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नहीं पढ़ते तो अपना अंजाम सुन लीजिए आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर 5 नमाज़ों की पाबंदी की। मेरे भाइयों याद रखना, 5 नमाज़ों की पाबंदी की। ये 5 नमाज़ें बड़ी अहम नमाज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए इंसानों, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम भी सुन लो, तुम भी याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा मांग रहा है। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए कि अपने मालिक को, अपने खुदा को, अपने रब को 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का नहीं दे सकते 24 घंटे के अंदर? रब फरमा रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जिसने 5 नमाज़ों की पाबंदी की, कानत लहू नूरन, ये नमाज क़यामत के दिन रोशनी बन जाएगी। जहाँ पे कोई रोशनी नहीं होगी, सूरज चाँद नहीं होंगे, कोई दिन नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। हर इंसान अपने अमल की, अपने नेकियों की रोशनी में जाएगा। कानत लहू नूरन, ये नमाज रोशनी का काम देगी, व बुरहानन, सबूत का काम देगी, प्रूफ का काम देगी। मिसाल के तौर पे आपको कोई पुलिस वाला पकड़ ले और आपको थाने के अंदर ले जाए, आपको बिठा ले, कहा कि आपने जुर्म किया है, आप अपने गुनाह को कबूल कीजिए, आपने जुर्म किया है। आप कहें कि नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। वो पुलिस वाला कहेगा अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप गुनहगार नहीं है, लेकिन इसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है? अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया। उस एरिया के अंदर जो इल्ज़ाम आप पे लगाया गया है, या तो CCTV कैमरे देखे जाएंगे कि हाँ आपने वो जुर्म नहीं किया है, CCTV कैमरे गवाही दे रहे हैं। या कौम का कोई इंसान, बस्ती का आदमी आ गया, वो कहने लगा कि नहीं दरोगा साहब आप गलती पर हैं, ये बच्चा तो बड़ा नेक बच्चा है, बड़ा नमाजी बच्चा है, बड़ा सच्चा बच्चा है, बड़ा ही अच्छा इंसान है, ये तो झूठ भी नहीं बोलता, आप इन पे इल्ज़ाम कैसे लगा गए हैं? आपके हक़ में गवाही दे दी गई, आपको छोड़ दिया गया। अल्लाह फरमाता है, नबी फरमाते हैं कानत लहू नूरन व बुरहानन, ये नमाज प्रूफ होगी, सबूत होगी आपके हक़ में। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरे इस बंदे को जहन्नम के अंदर फेंक दो। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए ये नमाज आएगी, कहेगी परवरदिगार मेरा ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था, इस बंदे को जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है? अल्लाह ताला नमाज की बात सुनेगा, नमाज की बात मानी जाएगी और उस बंदे को जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व बुरहानन, ये नमाज सबूत बनेगी क़यामत के दिन, व निजातन, और निजात भी बनेगी बंदे के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचाव के लिए।
ये तो रही बात नमाज की पाबंदी की। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं हमारे वो नौजवान साथी, वो बेनमाजी इंसान या हमारे वो माएँ बहनें, वो बच्चियाँ जो नमाज़ें नहीं पढ़ती, वो भी सुने। नबी अकरम फरमाते हैं वमन लम युहाफिज़, जिसने पाँचों नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, जिसने फजर की नमाज़ जमात से नहीं पढ़ी, जिसने ज़ोहर की नमाज़ जमात से नहीं पढ़ी, जिसने अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में से 1 घंटा अपने अल्लाह को नहीं दिया, अपने रब के नाम नहीं किया। मोटी सी बात यूँ समझ लीजिए, आप फजर की नमाज़ पढ़ने आ गए हैं, 10 मिनट चाहिए, 10 से 15 मिनट। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ गए हैं, 15 मिनट चाहिए मेरे भाइयों। असर की नमाज़ पढ़ने आ गए, 10 मिनट चाहिए। मगरिब की नमाज़ पढ़ने आए, 10 मिनट चाहिए। इशा की नमाज़ पढ़ना है, 15 मिनट मान लीजिए। 1 घंटा या सवा घंटा आपका 24 घंटे में से अल्लाह ताला मांगना चाहता है, मांग रहा है आपसे, आपने वो नहीं दिया। नबी फरमाते हैं वमन लम युहाफिज़ अलैहा, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में 5 नमाज़ों की पाबंदी नहीं की। मेरी माओ बहनों, आज हमारी नमाज़ें ऐसी हो गई हैं, फ़जर की तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, सोए रहते हैं, क्योंकि रात को देर तक अपने कमरों के अंदर मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होते हैं, हम व्हाट्सअप पर होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, ट्विटर पर होते हैं, अपने अपने दोस्तों से, अपने अपने सहेलियों से बातें हो गई हैं, और बातें होते होते 1 बज जाता है, 3 बज जाते हैं। यहाँ तक कि अज़ान का वक्त होने लगता है, जैसे अज़ान होने वाली होती है, शैतान हमारे पास आता है और ये कहता है ए अल्लाह की बंदी, बहुत देर हो गई तुझे जागते जागते। इंसान के पास भी आता है अल्लाह के बंदे तू बहुत देर हो गई तुझे जागे हुए। उसको सहन आता है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर आराम करता है, उसको नींद के आगोश में ले जाता है, उसको सुना देता है। हम जब रात को 1-1 बजे सोएंगे, 3-3 बजे हमारी नींदें, हम सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, मेरे भाइयों फ़जर की नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं? इसलिए मैं कहना ही चाह रहा हूँ वमन लम युहाफिज़ अलैहा, जिसने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, फ़जर की नमाज़ें हम पढ़ते ही नहीं हैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। नबी फरमाते हैं जब नमाज़ फ़जर नहीं पढ़ी, इसलिए सोनू निगम ने एतराज़ किया था मुसलमानों की फ़जर की नमाज़ पर पाबंदी लगा दी जाए। हमारे बहुत सारे भाइयों ने एतराज़ किया था कि मुसलमानों की फ़जर की अज़ान माइक के अंदर क्यों होती है, हमें परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 100% मुसलमानों के अंदर से 1% मुसलमान नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आते हैं, 99% नमाजी अपने घरों के अंदर सोए रहते हैं। मेरे भाइयों, उनकी बात जायज़ थी, उनका यह एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त था। आज हम नमाज़ें पढ़ने को तैयार नहीं हैं, हम मस्जिद में आने को तैयार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का सिस्टम ऐसा बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया, ज़कात आपको देनी है, इमाम साहब के पास जाएंगे पूछने के लिए। रोज़ा आपको रखना है, इमाम साहब से पूछने जाएंगे, इमाम साहब चांद कब दिखाई देगा। हज पे जाना चाहते हैं, इमाम साहब से मसला पूछेंगे, याद करेंगे मसाइल को। लेकिन नमाज का मसला जब आता है, नमाज की बारी आती है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुअज्जिन मस्जिद से माइक पे कहता है ए अल्लाह के बंदे मस्जिद में आ जा, अजान हो रही है, ए अल्लाह की बंदी तू भी मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ लो, अल्लाह के बंदे आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ। हमें इतना एहसास नहीं होता कि मुअज्जिन 5-5 मरतबा हमें याद दिलाता है ए अल्लाह के बंदे कामयाबी की तरफ आ जा, नमाज की तरफ आ जा। हम नमाज़ें पढ़ने को तैयार नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन लम युहाफिज़ अलैहा, जिसने नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, लम यकुन लहू नूरन, ये नमाज ना तो रोशनी बनेगी क़यामत के दिन, याद रखिएगा, वना निजातन वना बुरहानन, ना आपके हक़ में सबूत बनेगी, ना आपको निजात दिलाएगी क़यामत के दिन। वकाना यौमल क़ियामत मअ क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ़। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं और ऐसे इंसान का शुमार क़यामत के दिन हामान के साथ में, क़ारून के साथ में, फ़िरऔन के साथ में, उबय बिन खलफ़ के साथ में होने वाला है। यानी एक मुसलमान ये सोचे थोड़ी देर के लिए, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा है मुसलमान, वो सोचे कि क़यामत के दिन मैं कहाँ पे होऊंगा, कहाँ खड़ा होऊंगा। आज मैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपने भाई के साथ में हूँ, अपनी माँ के साथ में हूँ, अपने बाप के साथ में हूँ, अपनी बहन के साथ में खड़ा हुआ हूँ, एक घर के अंदर रहता हूँ, सारे काम करता हूँ, सब रिश्तेदारियाँ निभा रहा हूँ। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा, मैंने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी, नमाज़ों को छोड़ दिया, गवा दिया, ज़ाय कर दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब व किताब होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को उसकी फैमिली से निकाल देगा और कहेगा बंदे तूने दुनिया में नमाज़ें नहीं पढ़ी थी, ये हामान खड़ा हुआ है, ये फ़िरऔन खड़ा हुआ है, ये क़ारून खड़ा हुआ है, ये उबय इब्न खलफ़ खड़ा हुआ है, जा तू इनके साथ में खड़ा हो जा, क्योंकि तू बेनमाजी था, तू दुनिया की ज़िंदगी में नमाज़ें नहीं पढ़ता था। आज हमें वो एहसास पैदा करने की ज़रूरत है अपने दिलों के अंदर कि बेनमाजी का अंजाम कितना खौफनाक है।
क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, अगर एक आदमी सुस्ती की बुनियाद पर नमाज़ नहीं पढ़ता है, सुस्ती आ गई है और कंटिन्यू नमाज छोड़ने का आदी बन गया है, अइम्मा अरबा का फतवा है चारों इमामों का, ऐसे इंसान की गर्दन मार दी जाए। वो इंसान मुसलमान नहीं है। सऊदी अरब मजलिस इफ्ता का फतवा है जो आदमी कंटिन्यू नमाज छोड़ता है वो मुसलमान नहीं है और किसी मुसलमान को उससे शादी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो काफिर हो चुका है। और जो आदमी नमाज की पाबंदी न करे, नमाज न पढ़े, कंटिन्यू नमाज छोड़ने वाला बन जाए, उसकी मौत वाक़ हो जाए तो मस्जिद के इमाम को उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ानी चाहिए। आज वो एहसास हमारे दिलों से ख़त्म हो चुके हैं। आज हमने नमाज को बड़ा मामूली समझ लिया है। आज हमें नमाज की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, नमाज के मकाम को। नमाज इतनी प्यारी इबादत है, इतना पसंदीदा अमल है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। आप जानते हैं अल्लाह ने हमें बनाया इंसानों को और हमारे ऊपर 2 निगहबान फरिश्ते मुतय्यन कर दिए, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन। ए इंसानों, हमने तुम्हारे ऊपर 2 फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं, एक सीधे कंधे पर, एक बाएं कंधे पर, और ये दोनों फरिश्ते हर वक्त तुम्हारे साथ में रहते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, यकीनन तुम पर 2 निगहबान फरिश्ते मुतय्यन हैं, किरामन कातिबीन, लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फ़रिश्ते को ये ड्यूटी दी हुई है। हदीस तबरानी शरीफ के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह एक फ़रिश्ते को सूर फूंकने के लिए तैयार किया हुआ है, कुछ फ़रिश्ते मौत की रूह को कब्ज़ करने आते हैं, कुछ फ़रिश्ते इंसानों के साथ में होते हैं, कुछ फ़रिश्ते नबियों के पास आया करते थे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों को ड्यूटी दी हुई है। 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना बेत मामूर में जो 7वें आसमान पे है, जो बेत मामूर 7वें आसमान पे उसके अंदर 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं और जिसकी बारी एक मरतबा आ जाती है क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फ़रिश्ता मुतय्यन किया हुआ है नमाज के लिए। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, जैसे अजान होती है, जैसे मुअज़्ज़िन अजान पुकारता है, अजान कहता है, एक फ़रिश्ता खड़ा हो जाता है। वो फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्लि सलात। अल्लाह का एक फ़रिश्ता ऐसा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फ़रिश्ता ऐसा मुतय्यन किया हुआ है जो हर नमाज के वक्त ये आवाज़ लगाता है, ये पुकारता है, तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हें बताता है, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, ए आदम की बेटियों, क़ूमू, खड़े हो जाओ, इला नीरानिकुम उम्मती, उस आग को बुझाने के लिए। ए आदम के बेटो, खड़े हो जाओ उस आग को बुझाने के लिए। ऊक़ितमुहा, जिसको तुमने अपने गुनाहों से जलाया है, फ़ातफ़े हुआ, उस आग को नमाज के ज़रिए बुझा दो। यानी इंसान सुबह से शाम तक जो गुनाह करता है, इंसान की ज़िंदगी में जो गुनाह आते हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर जितने भी इंसान गुनाह करता है छोटे मोटे, तो वो फरिश्ता अजान होती है तो पुकारता है आदम के बेटे खड़ा हो जा और अपने गुनाहों को बुझा दे, अपने गुनाहों की आग को, इस नमाज के ज़रिए से जिसको तूने जला डाला है। तो हर नमाज के वक्त ये फ़रिश्ता मुतय्यन है और पुकारता है इंसान को, ए आदम के बेटे क्या कर रहा है तू दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, नमाज पढ़, अपने गुनाह को मिटा दे। सही मुस्लिम का वो वाक़या किताब तौबा का, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में किताब तौबा में रिवायत किया है, बड़ा मशहूर वाक़या है। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अक़ीम अलैया हद्दा, मुझ पर हद नाफिज़ कीजिए। नमाज की अहमियत देखिए, नमाज की फजीलत देखिए, नमाज का मर्तबा देखिए, नमाज का मकाम किया है, अल्लाह ने कितना ऊंचा दर्जा नमाज को दिया है। आज हम नमाजें नहीं पढ़ते, गुनाह कितने करते हैं, ज़रा एहसास पैदा कीजिए अपने दिलों के अंदर। एक आदमी आया, अल्लाह के नबी गुनाह हो गया, मुझे हद नाफिज़ कीजिए, मुझ पर, मुझको गुनाह से पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने ध्यान नहीं दिया। फ़हज़रतिस्सलाह, नमाज का वक्त हो गया। फ़लम्मा क़ज़ा, नबी अकरम ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हो गई। क़ाम रजुल, वो आदमी फिर से खड़ा हो गया, कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, फ़क़ाला, ये कहने लगा, ए अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पे हद नाफिज़ कीजिए, कुरान के अंदर मेरे बारे में क्या फ़ैसला है मुझे बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
ऐ मेरे प्यारे साथी, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अलैसा क़द सल्लैत माना, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? अभी तुम मस्जिद के अंदर मौजूद है, अज़ान हुई थी, इक़ामत हुई थी, हमने नमाज़ पढ़ी। ऐ फना शख्स, ऐ मेरे प्यारे साथी, क्या तूने हमारे साथ में नमाज नहीं पढ़ी? वो आदमी कहने लगा, नाम अल्लाह के नबी, नमाज तो मैंने अभी अभी आपके साथ पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे साथी फना शख्स, इन्नल्लाह क़द गफ़रा ज़ंबका औ हद्दका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी हद को, तेरी सज़ा को या तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया है, बख्श दिया है। ये नमाज की बरकत है, ये कि नमाज की वजह से गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। आज हम उसी नमाज को पढ़ने को तैयार नहीं है, उसी नमाज को अपनाने को तैयार नहीं है, उसी नमाज की पाबंदी करने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँओं बहनों, नमाज की पाबंदी कर लीजिए। इस नमाज के ज़रिए से हकीकत में चेहरे पर रोशनी आती है, नूर आता है, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती हैं, इंसान गुनाहों से बचता है, मुसीबत से महफूज रहता है, परेशानियों से बच जाता है। इस नमाज के मकाम को समझना है तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर रिवायत किया है। रावी हदीस से हज़रत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे बताओ, नौ अन्ना नहरन बेबाब अहदिकुम, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पे नहर बह रही हो, बड़ी मशहूर हदीस है, आपका मकान है और आपके दरवाजे के सामने नहर बह रही है, एक दरिया है जो आपके दरवाजे के सामने से बह रहा है, और आप रोज़ाना 5 मरतबा उस दरिया के अंदर, उस नदी के अंदर नहाएं, गुस्ल फरमाएं, तो क्या आपके जिस्म में मेंकुचक बाकी रहेगा? क्या आपके जिस्म से बदबू आएगी, गंदगी आएगी? तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, 5 मरतबा नहाने के बाद तो हमारे जिस्म पे मेन कुचक बाकी रहेगा ही नहीं, हम तो पाक साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी बॉडी भी साफ़ हो जाएगी। तो आपने फरमाया, फ़ज़ान का मसनवात खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नन खताया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इंसानों तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, मिटा देता है। आज कहाँ है नमाज़ें? आज कहाँ है नमाजी? अभी देखिएगा, रमज़ान का महीना आने वाला है, जैसे चांद दिखाई देगा मस्जिदों के अंदर जगह तंग होने लगेगी, मस्जिदें छोटी पड़ने लगेंगी, और वो लोग, वो हमारे नौजवान साथी जो अपने अपने ऑटो के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर, अपने अपने सवारियों पर म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो इन चीज़ों को बंद करने के बाद नज़्मों के शौकीन बन जाएंगे, नज़्म कव्वालियाँ सुनेंगे। अफसोस होता है मुझे उनकी ज़िंदगी पर, काश वो अपने ऑटो के अंदर या अपनी सवारियों पे कुरान मजीद की तिलावत सुनते रमज़ान के महीने के अंदर, कितना सवाब होता। कव्वालियाँ सुनना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, कव्वालियाँ बजाना इस्लाम में साबित नहीं है, ये नेकी नहीं है, ये बेदीनी है, ये गुनाह के काम है। रमज़ान का महीना आने वाला है, मस्जिदें तंग पड़ने वाली हैं। वो नौजवान बच्चे जिन्होंने सारे साल 11 महीने नमाज़ें नहीं पढ़ी, वो आपको पहली सफ के अंदर नज़र आएंगे जैसे कितने बड़े नमाजी हों। और होगा क्या, तरावी शुरू होंगी, 2-4 दिन दिखाई देंगे। कहा भाई क्या हुआ, आपने नमाज नहीं पढ़ी, तरावी नहीं पढ़ी? कहा कि तरावी तो हम 3 वारी में पढ़ के आ गए हैं। क्या मतलब? कहा कि फंगा मकान के अंदर 3 दिन में कुरान ख़त्म होने वाला था, वहाँ पे हमने तरावियाँ पढ़नी है। दूसरे नौजवान से मुलाकात कीजिएगा, आप पूछिएगा कि मेरे भाई क्या बात है, तरावी नहीं पढ़ी? कहा कि 5 वारी में हमने तरावी पढ़नी है, तरावी तो ख़त्म हो चुकी है हमारी। एक कहेगा हमने तो 10 वारी के अंदर पढ़नी है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मस्जिदें भी तंग होने लगेंगी। ये हमारे हालात है मेरे भाइयों। और जैसे जैसे रमज़ान 15 गुजरेंगे, 16वां रमज़ान आएगा, नमाजियों की तादाद ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, घटती जाएगी। मेरे भाई, ये तुम्हारे रोज़े कहाँ गए, तुम्हारी नेकियां कहाँ गई, तुम्हारी इबादतें कहाँ गई? मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ गई जिसको इब्न हिब्बान ने अपने हिब्न हिब्बान के अंदर रिवायत किया है, अपने सही में रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे चढ़ रहे थे तो आपने 3 मरतबा ज़ोर से आमीन कहा था। उनमें से एक मसला ये था, एक वजह ये थी, आप फरमा रहे थे बड़ा बदनसीब है वो इंसान, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान दुनिया के अंदर जो रमज़ान का महीना पाने के बाद अल्लाह की इबादतें करके, नमाज की पाबंदी करके, रमज़ान के रोज़ों को रख के, तरावी का अहतमाम करके अपने आप को जन्नती ना बना सका। बड़ा बदनसीब है वो इंसान, बड़ा अफसोस
हज़ारों से ऐसे इंसान के ऊपर। आपने कहा आमीन। अभी देखिएगा आप ये सब होने वाला है। तो रमज़ान का महीना इतना अहम महीना, उसे पाए इंसान और नमाजी ना बने, अपने आप को जन्नती ना बना सके, उससे बड़ा बदबख्त बदनसीब दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ये नमाज बड़ी अहम इबादत है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से गुनाहों को मिटा दिया करता है, गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, तो या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया है? कहा कि 5 नमाजें दिन रात में तुम पे फ़र्ज़ है, इनको पाबंदी से अदा करो। कहा कि कितनी ज़कात फ़र्ज़ है? कहा कि साल में ज़कात एक मरतबा फ़र्ज़ है। इसी तरह आपने बहुत सारे मसले बताए। इसी तरह से एक सहाबी, एक देहाती हो आया, सवाल किया, हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। ए अल्लाह के नबी, दुंगनी अना अमल, ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए, जब मैं उसको करूँ तो जन्नत में चला जाऊँ। अल्लाहु अकबर। और आज हमारे काम कैसे? आदमी है तो अपनी धुन में मगन है, हमारी माएँ बहनें तो अपनी धुन के अंदर मगन है, ना नमाज की पाबंदी है, ना किसी चीज़ की पाबंदी। दुनियादारी में घुस चुके हैं, दुनिया की तरफ भागे जा रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं दुनिया के पीछे। याद रखिए, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, एक देहाती, या रसूलल्लाह ऐसा अमल बताइए, जब मैं उसको करूँ तो जन्नत के अंदर चला जाऊँ। आपने फरमाया, ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की तौहीद को अपनाने, अल्लाह को एक मानने। मेरे भाइयों, आज जब तौहीद की बात आती है, आज जब अल्लाह को एक मानने की बात आती है, तो मुसलमान इसके अंदर भी बहुत पीछे जा चुका है। मुसलमान अल्लाह की तौहीद के मसले में, अक़ीदे के मसले के अंदर बहुत पीछे जा चुका है। वजह क्या है? आज हमने दीन को अच्छी तरह समझा नहीं, हम इस्लाम के अंदर अच्छी तरह दाखिल नहीं हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर। आज हमारी वो भी नहीं गई। बच्चा पैदा होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके हाथ के अंदर धागा बांध दिया जाता है, गले में तावीज़ लटका दिया जाता है। अल्लाह की तौहीद कहाँ गई? वो मासूम बच्चा जिसे तो ये भी पता नहीं है मैं दुनिया के अंदर कहाँ पर हूँ, उस बच्चे की आँखें अभी खुलनी शुरू हुई हैं, उसे तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, मेरे अब्बू कौन है, मेरी अम्मी कौन है, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, उसे तो ये भी नहीं पता। उस बच्चे के गले के अंदर तावीज़ भी बांध दिया गया, हाथ में धागा बांध दिया गया। कहा क्या बात है? कहा 3 दिन हो गए, दवा खिलाई, तबीयत ठीक नहीं हुई, मोमी साहब को दिखाया तो बताया हवा का असर आ गया है। मोमी साहब ने कह दिया हवा का असर आ गया है, एक धागा पड़ के दे दिया और उसको बांध दिया। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा याद रखिएगा अच्छी तरह से, अपने दिमागों के अंदर ये बात घुसड़ लेना, अपने दिनों दिमाग की खिड़कियों को खोल लेना और याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 आदमियों की जमात आती है, 9 आदमी आते हैं, अल्लाह के नबी से मुसाफा करते हैं। रसूल ने कमरा पहना आया, आपने मुसाफा किया, दूसरे आदमी से मुसाफा किया, इसी तरीके से 8 आदमियों से मुसाफा किया। 9वां हाथ आपकी तरफ आता है, अल्लाह के नबी हाथ खींच लेते हैं, आप मुसाफा नहीं करते। कहते ये हाथ में क्या बांधा हुआ है? का धागा है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे अपने हाथ से इसको काट दे। अल्लाह के नबी ने वो धागा कटवाया, उसके बाद आपने मुसाफा किया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आज जो हम धागे बांध लिया करते, तावीज़ लटका लिया करते, मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तौहीद के अंदर दखल अंदाजी है, ये शिर्क है, बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने उस आदमी से मुसाफा नहीं किया जिसने अपने हाथ में धागा बांधा हुआ था। इसी तरह से थोड़ा आगे चलिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी सामने से आ रहा है और उस आदमी ने अपने हाथ के अंदर अपनी कनाई पे कड़ा पहना हुआ था। जिस तरह आज हमारे नौजवान बच्चे फैशन में कड़े अपने हाथों के अंदर पहने हुए हैं, इन नौजवान बच्चों को औरतों की आदत अपने अंदर समाने की ज़्यादा आदत पड़ गई है। मेरे भाइयों, हाथ के अंदर कड़े पहनना, चूड़ी पहनना औरतों का काम हुआ करता है। आज नौजवान बच्चे फैशन के अंदर ये चूड़ियाँ पहन रहे हैं, ये कड़े पहन रहे हैं और बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं, वो तारीफ़ करती है, कहती है बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथों के अंदर ये, ऐसा भी है। और बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे भी हैं जो अपने कानों के अंदर बालियाँ पहन रहे हैं, कोई लौंग पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है। अल्लाह के नबी के पास वो आदमी गुजर रहा था, अल्लाह के नबी ने पूछा माँ हाज़िही, ये क्या है? ये तुमने अपने हाथ में कड़ा क्यों पहना हुआ है?
वो कहने लगा मिनक वाहिना, अल्लाह के नबी है कि बीमारी हो गई है मुझे, किसी ने बताया है कि इसको पहनो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब हमारी आँखों के अंदर दाने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अंगूठे के अंदर, अपनी उंगली के अंदर का धागा बांध लेते हैं और ये कहते हैं कि इसकी वजह से ये आँख का दाना ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपने ये अकीदा बना लिया कि धागा बांधने की वजह से आँख का दाना ठीक हो जाएगा, तो आपने अपना अकीदा उस धागे पे बना दिया जो अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए था। दाने को ठीक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं है। मुसीबत में काम आने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो बताना ये चाहता हूँ, उस आदमी ने कड़ा पहना हुआ है, अल्लाह के नबी ने कहा ना यजीदु का इल्ला वाना, ए मेरे प्यारे भाई, ये तेरी बीमारी को ठीक नहीं फरमाएगा बल्कि तेरी बीमारी को ज़्यादा कर देगा। इसे अपने हाथ से निकाल के फेंक दे। तो अल्लाह के नबी क्या बता रहे? ये तावीज़, ये गंडा, ये धागे जो आज हमारी माएँ बहनें भी फैशन के तौर पे अपने टांगों के अंदर, अपने पाँव के अंदर बांध रही हैं, अपने पिंडलियों के ऊपर, ये भी बड़ा गुनाह है। बचिए इससे भी, ये फैशन है और इस्लाम के अंदर फैशन परस्ती क्या है? शिर्क है, ये बड़ा गुनाह है। ये आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम भूल गए इस्लाम क्या है। अभी आपने देखा ना कि उस बच्ची मुस्कान ने जो कदम उठाया पर्दे के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, सब ने उसकी तारीफ़ की और माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ थी वो, कि एक नौजवान बच्ची ने इस्लाम के कानून को, इस्लाम की बहुत अहम चीज़ को, उसके लिए जिहाद किया, उसके लिए लड़ी वो, और उसने उस चीज़ को बचाया, पर्दे को। हमारी माँ बहन भी बड़ी तारीफ़ की। लेकिन सवाल ये है, मुस्कान के पर्दे को बचाने के बाद कितनी मुसलमान औरतें पर्दा कर रही हैं? मुस्कान के पर्दे पे इतनी बहस करने के बाद, पर्दे को बचाने के बाद कितनी मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान बच्चे, मुसलमान औरतें इस पर्दे को अपना रहे हैं? सवाल ये है। ये नहीं कि हमने बस तारीफ़ कर दी मुस्कान की, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया आपने और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, काबिल तारीफ़ है आप। लेकिन काबिल तारीफ़ तो अब जब होंगी, उनकी मेहनत रंग जब आएगी, जब आप उनकी मेहनत को देखने के बाद आप अपने आप ऊपर घूंघट डालने और आप पर्दा शुरू कर दें। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो बताइएगा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, वना तुशरिकु बिही, उसके साथ में किसी को शरीक ना बना। व तुक़ीमुस्सला, ए देहाती नमाज कायम कर, नमाज की पाबंदी कर। आज उसी नमाज के अंदर पीछे। व तूतिय ज़कात, ज़कात अदा किया कर। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े भी रख। व तहज्जन बेटा, हज भी किया कर। अब देखिए अब क्या होता है। अल्लाह के नबी से सवाल, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जन्नत में जाऊँ। आपने कहा अल्लाह की तौहीद को अपना, अल्लाह की इबादत कर, एक अल्लाह की तन्हा की, नमाज की पाबंदी कर, ज़कात दे, हज कर, रमज़ान के रोज़े रख। अब वो देहाती वापस जा रहा है, कह रहा है वल्लाह, अल्लाह की कसम, ना अजीद वना हज़ वना अनकुस, अल्लाह के नबी जितना आपने बता दिया उतना ही करूँगा, ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। एक अल्लाह की इबादत, पाँचों नमाज की पाबंदी, ज़कात, हज, रोज़ा, इतना ही करूँगा, ना ज़्यादा ना कम। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। ए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साहबा, अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहते हो, देखो वो जन्नती जा रहा है, देख लो अपनी निगाहों से, अपनी आँखों से। जिस नबी की ज़बान ने उस देहाती को जन्नती होने की बशारत दी हो, साहबा किराम ने कैसी कैसी तमन्नाएं की होंगी, काश इसकी जगह हम होते, काश इसकी जगह हम होते। वजह क्या थी जन्नती बनने की? नमाज की पाबंदी। ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो आपको जन्नत में ले जाने वाली है, जो आपकी बख्शिश कराने वाली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नमाज का तोहफ़ा आपको जब दिया, जब मेराज पे आप गए थे, ऐसे नहीं दे दिया। जानते हैं ना मेराज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सोए हुए थे, दो फरिश्ते आपके पास आए, या कह लीजिए जिब्राइल अमीन आपके पास आए और आपको खाना काबा से बैतुल मक़दिस, जो आज यहूदियों के कब्ज़े में है, वहाँ ले गए। वहाँ पर आपने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई, 2 रकात नमाज अल्लाह के नबी ने, और अपनी सवारी को सुतून से बांध दिया। उसके बाद नमाज़ पढ़ाने के बाद आसमान की सैर हुई, दरवाज़ा खटखटाया जिब्राइल अमीन ने, पूछा कौन? कहा कि मैं। कहा आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद।
कहा अल्लाह का हुक्म है इनको आने का, कहा कि आपका हुक्म है, दरवाज़ा खोल दिया गया। ऐसे नहीं, पूरी इंक्वायरी हुई बाकायदा। दूसरे आसमान पे भी ऐसे हुआ, तीसरे पे भी, चौथे पे, सब जगह ऐसा हुआ। जब 7वें आसमान पे पहुँचे वहाँ बहुत सारी गुफ्तगू हुई। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान पे मुलाकात होती है। 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। बेते मामूर, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी, जिस बेते मामूर में 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं, उसकी दीवार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लगाए बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तोहफ़ा दिया नमाज का। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। सही बुखारी उठा के देखें आप, सही मुस्लिम, 50 नमाजें दी गई। अल्लाह के नबी ने कबूल की। 7वें आसमान पे हैं, छठे आसमान पे पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम से बात हो गई है। अल्लाह का एहसान मानिए, मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में दुआएं कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आप पे कितना बड़ा एहसान कर दिया मेराज के मौके पे। मेरी माओ बहन, तुम भी एहसान मानिए मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने अल्लाह के नबी से कह के नमाज़ें कम करवा दिया अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी से पूछा मूसा ने, ए मोहम्मद कितनी नमाज़ें? कहा कि 50 नमाज़ें। 50 नमाज़ें? कहा मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, तुम्हारी उम्मत 50 नमाज़ें खाक पड़ेगी। जाइए अपने रब के पास नमाज में कमी करवाइए। अल्लाह के नबी गए, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, आपने सिफारिश करी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाज़ें कम कर दी। सिलसिला चलता रहा। अल्लाह के नबी मूसा के पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम भेजते गए, अल्लाह के नबी आते गए जाते गए, यहाँ तक के 5 नमाज़ें बाकी रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से सिफारिश कीजिए कि नमाज़ों में कमी कर दी जाए, आपकी उम्मत ये नमाज़ें नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, या मूसा अब मुझे अपने रब के पास जाने में शर्म आती है। मैं कई मरतबा अपने रब के पास जा चुका हूँ, कितनी मरतबा उससे कहूँ नमाज में कमी करने के लिए, हर बार वो कमी कर देता है। अल्लाह के नबी ने जब ये बात कही कि मुझे शर्म आती है अपने रब के पास जाने में, आवाज़ आती है आसमान से, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ पे बात में चेंजिंग नहीं होती है, बात बदली नहीं जाती। हमने तुम्हें 50 नमाज़ें दी थी और अब 5 कर दी गई हैं, लेकिन सवाब 50 का आपकी उम्मत को दिया जाएगा। आपकी उम्मत रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़ेगी। फजर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला 10 नमाज़ों का सवाब देगा। ज़ुहर की पढ़ी, अल्लाह ताला 10 नमाज़ों का सवाब देगा। इशा तक होते होते 5 नमाज़ें पढ़ी, लेकिन हम 50 का सवाब देंगे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है उम्मत के ऊपर। तब भी हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, तब भी नमाज़ों की पाबंदी नहीं है। इतना बड़ा मकाम होने के बाद, इतना बड़ा दर्जा होने के बाद नमाज का, फिर भी कोई परवाह नहीं नमाज की। नमाज की आदत डालिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह की कसम, ये नमाज कब्र में काम आने वाली है, कब्र में निजात दिलाने वाली है, क़यामत के दिन काम आने वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है, व इन्नहु ला यफ़क़हु ला यस्मा ख़फ़क़ा नियानिहिम, वो मैयत जूतों की आवाज़ सुनती है। फ़यातियानिहि मलकाने, 2 फरिश्ते आते हैं, फ़युक़िदानिहि, उस मैयत को उठा के बिठाते हैं। ज़रा सोचो थोड़ी देर के लिए, कैसा वहशतनाक मंजर होगा, कैसा खौफनाक मंजर होगा कब्र के अंदर। आपके अपने रिश्तेदार, आपके भाई, आपके मियाँ, आपके बाप, आपके रिश्तेदार आपके जनाजे को उठा के कब्रिस्तान में गए और आपको हज़ारों मन मिट्टी के नीचे दफना दिया, दबा दिया। अब वो आ रहे हैं और उनके आने की आवाज़ आपके कानों के अंदर आ रही है कि मेरे रिश्तेदार जो है मुझे छोड़ के जा रहे हैं। कैसा खौफनाक मंजर होगा। नबी फरमाते फरिश्ते आएंगे तूफ़ान की तरह से, तबाही मचाते हुए, ज़मीन को फाड़ते हुए, भूचाल की तरह से, जिस तरह ज़ंग आता है। और उनकी निगाहें, उनकी आंखें बड़ी ख़तरनाक होंगी, उनके दांत बड़े डेंजर होंगे, बड़े ख़तरनाक होंगे। आपके पास आएंगे, सवाल जवाब होंगे। और उसके बाद अगर बंदा बुरा था तो अज़ाब के फरिश्ते भी आएंगे, अगर बंदा नेक था, अच्छा था, तो भी ये फरिश्ते आएंगे। अब देखिए क्या गुफ्तगू होती है फरिश्तों के बीच और नेक आमल के बीच। इस नमाज का फ़ायदा देखिए कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब फरिश्ता दाएं जानिब से, बाएं जानिब से, सर के जानिब से, पाँव के जानिब से आना चाहेगा बंदे की तरफ, नबी ने फरमाया नमाज खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते से कहेगी, फरिश्ते पीछे हट जा, ये बंदा दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मुझे पढ़ा करता था, ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे मेरी पाबंदी क्या करता था,
अपने बिस्तर पे सोया रहता था, सर्दी का मौसम था, डबल बेड पे सोया हुआ था, मखमली गद्दे थे, कंबल था बड़ा खूबसूरत, बड़ा सॉफ्ट कंबल के अंदर सोया हुआ था। मुअज्जिन ने अजान दी मस्जिद के अंदर से, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए अल्लाह के बंदे नमाज नींद से बेहतर है। इसने मेरी आवाज़ को सुना और इसने अजान की आवाज़ सुनी, फ़ौरन खड़ा हुआ बिस्तर से और मस्जिद की तरफ चल पड़ा नमाज़ पढ़ने के लिए। ये दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मुझे अदा फरमाया करता था, नमाज की पाबंदी करता था। फरिश्ते यहाँ से कोई जगह नहीं है मेरे पास से आने के लिए, पीछे हट जा। ज़कात कहेगी, फरिश्ते मेरे पास से कोई रास्ता नहीं, पीछे की तरफ हट जा। रोज़ा भी कहेगा, ऐ फरिश्ते मेरे पास से भी आने का रास्ता नहीं है, पीछे की तरफ हट जा। इंसान के सारे नेकरमान पाँव की तरफ से आएंगे, वो कहेंगे ए फरिश्ते पीछे हट। ये बंदा दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे काम किया करता था, इसलिए पीछे हट जा। तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तमाम नेकी हमारी जन्नत के अंदर, कब्र के अंदर फरिश्तों को पीछे हटा देंगी और हमें अज़ाब कब्र से बचाएंगी। ये नमाज के फ़ायदे हैं, ये नमाज की हमें तो फजीलत है। वक्त भी नज़दीक आ गया है। अब आखिरी बात जो बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि मैंने शुरू में इशारा दिया था कि कुछ बातें आखिरत के ताल्लुक़ से बताऊँगा। एक हदीस सिर्फ बस सुनन तिरमिज़ी की पेश करूँगा, इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। ये तो रहा नमाज का मसला। और ये नमाज वो इबादत, दुनिया ख़त्म हो गई, मान लीजिए दुनिया फ़ना हो गई, इंसान कब्रों से निकल चुका है, अपने दोबारा ज़िंदगी हो चुकी है इंसान की, मैदान महशर में खड़ा हुआ है अल्लाह के सामने। सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा, बंदे नमाज़ें कितनी दुनिया की ज़िंदगी में तूने पढ़ी थी, अब क्या कहोगे? जब नमाज है ही नहीं हमारे पास तो क्या कहोगे? हाय अफसोस, काश मैंने दुनिया में नमाज़ें पढ़ी होती। कोई फ़ायदा नहीं है। अभी समझ जाओ, अभी कह दो काश हम नमाजी बन जाए अभी, तो अभी फ़ायदा है, वरना क़यामत के दिन काश कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 सवाल अल्लाह ताला हम सब से पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा। ना तज़ूमु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसना अन खमसिन, इंसान के कदम क़यामत के दिन उस वक़्त तक हिल नहीं सकते जब तक कि 5 सवालों को जवाब ना दे दे। आपको भी देना है, माओ बहनों आपको भी देना है जवाब। पहला सवाल अन उम्र ही फ़ीमा फ़ना हो, उम्र के बारे में। ये उम्र जो थी 60 साल की, तुमने कहाँ पे गंवाई, कहाँ गुजारी? 60 साल की ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी होती है, अल्लाह हमसे पूछने वाला है। वाइन शबाब ही फ़ीमा बंगा, दूसरा सवाल, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जवानी दी थी, वो जवानी कहाँ बिताई? व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, जवाब तुम्हें देना है। क्या कहोगे अल्लाह से? अल्लाह हमने तो अपनी रातें गुजार दी व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, यारों दोस्तों के अंदर। बचा लो, अपनी जवानी को बचाना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी कर लो, नमाजी बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वान मांग ही, मांग के बारे में। मिन ऐना इक्तसबहु, ये प्रॉपर्टी, ये मांग कहाँ से कमाया? आज क्या होता है, बस इंसान चाहता है कि मांग आ जाए बस, कहीं से भी आए, कोई परवाह नहीं है। अगर आपकी मेहनत की कमाई के अंदर सूद का एक, हराम का एक पैसा मिल गया, आपकी इबादतें ख़राब हो जाएंगी। तीसरा सवाल, आपने मांग कहाँ से कमाया? चौथा सवाल वफ़ीमा अनफ़क़हु, उस मांग को आपने कहाँ पे खर्च किया? बेटा कहता है पापा अब तो अब्बू भी ख़त्म हो गए, इस्लाम ने जो तहज़ीब सिखाई थी अब्बू अब्बा की वो तो ख़त्म। माँ कहती है बेटा देखो तुम्हारे डैडी आ गए, पापा आ गए, पापा जाओ, पापा से क्या पैसे दे देंगे, पापा से क्या डैडी से वो ये कर देंगे। अरे इन कम से कम बच्चों को इतना तो सिखाओ कि अब्बू कहाँ हैं, अम्मी कहाँ हैं, अब्बा कहाँ हैं, अम्मा कहाँ हैं। इस्लामी तहज़ीब को अपनाओ, गैरों के नक्शे कदम के पे चल के इतने भी अंधे मत बन जाओ कि इस्लाम ही को भुंगा डालो। तो वफ़ीमा अनफ़क़हु, कहाँ पे वो पैसा खर्च किया? बच्चा सिगरेट के अंदर पैसे उड़ा रहा है, एनर्जी ड्रिंक के पी रहा है, अपने दोस्तों के साथ में गप्पे शप्पे कर रहा है, पैसे वहाँ खर्च हो गए, और अभी मस्जिद में देने की बारी आ जाए, क्या बताएं? बस हाजी साहब आपको, हज़रत साहब क्या बताएं आपको, इमाम साहब हालात अच्छे नहीं है, लॉकडाउन के बाद तो कारोबार रहा ही नहीं बिल्कुल भी, बस मुझे पता है कि घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। जबकि हज़ारों रुपए उनका नौजवान बच्चा या नौजवान बच्चियाँ बर्बाद कर रही हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। सईद इब्न आमिर की ज़िंदगी को पढ़ो,
एक मरतबा 5,000 दिनार उनके घर में आ गए थे। 5,000 दिरहम व दीनार। इतने परेशान कि इन्हें क्या करूं, आज दुनिया मेरे घर में आ गई है, कहाँ पे खर्च करूं। बीवी से पूछा, बीवी ये मेरी बेगम क्या करूं इन पैसों का। कहा कि मेरे आका परेशान क्यों होते हो, अल्लाह के रास्ते में दे दो। कैसी पाकबाज, कैसी नेक बीवी थी, तमाम के तमाम वो पैसे अल्लाह के रास्ते में सबका कर दिए। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। तो चौथा सवाल आप सबसे ये होने वाला है, हमने तुम्हें दौलत दी थी, कहाँ से कमाई थी, कहाँ पे खर्च की थी। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपना पैसा उसका 1/3 मस्जिदों के अंदर दे जाओ, मस्जिदों के नाम कर जाओ। आप सोच रहे हैं कैसे दे देंगे मस्जिद में, अपने बच्चों को दे के जाएंगे। अरे अपने हाथ से जो दे जाओगे ना, ये मस्जिद में देना, मदरसे में देना, तुम्हारी क़यामत की ज़िंदगी तक तुम्हारी नेकी बन जाएगी। हमेशा नेकियों का इजाफा तुम्हारे खाते में होता रहेगा। उस्मान गनी की ज़िंदगी उठा के देखिए आप। बच्चों को दीजिए मनानी इस्लाम के अंदर, बच्चों को दीजिए, उनको गरीब मत बनाइए, लेकिन एक हिस्सा मस्जिदों को भी दे के जाइए ताकि आपके खाते के अंदर नेकियां बराबर बनी रहें। 5वां सवाल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के बारे में पूछेगा। इसके बारे में हो गया, ना तज़ूम कदम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही व अन शबाबिही व अन इल्मिही माज़ा अमिला फ़ीहा। हमने तुम्हें जानकारी दी थी, हमने तुम्हें दीन सिखाया था, तुम्हें दीन दिया था, तुमने उस दीन पे कितना अमल किया था दुनिया की ज़िंदगी में। अब क्या कहोगे नौजवान साथियों, अंगा में तो सुबह काम पे जाता था, इशा की नमाज़ के बाद आता था, मौका नहीं मिलता था। कहा जहाँ तुम काम कर रहे थे उस मालिक ने मना किया था नमाज़ पढ़ने के लिए, कहा नहीं किया था। कहा कि गलती तुम्हारी है, इसके अंदर तुमने नमाज की पाबंदी क्यों नहीं की, नमाज तुमने क्यों नहीं पढ़ी। तो बहरहाल ये 5 सवाल हम सब से होने वाले हैं, याद रखिए। हमने तुम्हें इल्म दिया था, उस पर तुमने कितना अमल किया। मेरी माओ बहनों, आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी सवाल होगा, हम सबको जवाब देना है। अगर कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो हम इन 5 सवालों के जवाब इस दुनिया की ज़िंदगी में तैयारी करना इसकी, क्योंकि हमें क़यामत के दिन इनका जवाब देना है। अल्लाह ताला इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये 5 सवाल जो हमसे होने वाले हैं इनके अंदर आसानी पैदा फ़रमाए और हमें जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से ज़िंदा रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।